दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। आज जो है 6 तारीख हो चुकी है और पहली शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ हम एनालाइज आज भी करने वाले हैं। हालांकि मैंने अभी आज लाइव लाइव स्ट्रीम चलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें जो मेरी लाइव स्ट्रीम प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं चलाई है। इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम लेवल क्या आ रहा है। जो एग्जाम लेवल है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। जो लेवल अभी पीछे आने वाले शिफ्ट में पूछा गया था वही सेम लेवल जो है एग्जाम का आ रहा है। एग्जाम इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। इजी से मॉडरेट एग्जाम जो है चल रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ा तैयारी करके जाना पड़ेगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। यही हम बात करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट की। तो जो सेटिंग रीजनिंग में आपको सेटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं दे सकता है। जी के जीएस सेम आ रहा है, वो 10 से 11 क्वेश्चन सब लोग पे बन रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। हालांकि जीएस इसी आ रहा है, लेकिन फिर भी 10 से 11 क्वेश्चन ही सही इसमें हो पाते हैं। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं सीधे करंट की। तो करंट से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं इस बार। करंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं। सबसे पहले हम थोड़े क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं इनको जरा पढ़िए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024। 2024 में रीडनेस इंडेक्स का था, उसमें हमारी रैंक क्या रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 49th रैंक थी हमारी जो वहाँ पे रही थी। यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 2026 एशियन गेम्स। 2026 के जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा जापान। जापान जो है इस बार होस्ट करेगी। यही हम अब अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच कंट्री हैज वॉन द HIF मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। 2023 में जो मेंस के हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे वो उनका विजेता कौन रहा था। तो उनका विजेता रहा था आपका जर्मनी। जर्मनी ने जो है वो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जीता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन भारत रत्न से भी देखने के लिए मिला था। तो भारत रत्न 2024 में कितने लोगों के लिए मतलब नाम अनाउंस किए गए थे, किस किस को मिलेगा। तो वो 5 लोगों के लिए नाम अनाउंस किए गए थे। 5 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जाएगा। वो 5 लोग कौन कौन है। एक तो हमारे यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को जो है अनाउंस किया गया है भारत रत्न मिलने के लिए। अब सबसे पहला भारत रत्न कब दिया गया था। 1954 में। 1954 में आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला भारत रत्न जो है दिया गया था। और वो मिला किसको था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो है सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था। अब ये एक बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है। आप सिंपली मेरे टेलीग्राम पे जाके आपको इस सारी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। और तरीके की अपडेट जो भी अपडेट आती रहती हैं जिनको मैं यूट्यूब के माध्यम से नहीं दे सकता, वो मैं सारी चीज़ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप वहाँ पे जुड़ के आप मेरे साथ अपडेट रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो कहते हैं जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए शाम को एक वीडियो आपका आएगा। आप उस वीडियो को विस्तार से देख लीजिएगा। उसमें कम से कम लगभग 100 से 120 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि अपने 2023, 24 और 25 के बजट से जो मेन क्वेश्चन है जिनकी आने की संभावना है। तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच कर लें। 2024-25 में कितना पूंजी व्यय निर्धारित किया गया था। तो 11.11 लाख करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए थे उसके लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं भारत सरकार के कामकाज के संचालन, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, संसद का संविधान, और लास्ट में है क्षमादान देने की राष्ट्रपति शक्ति। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्षमादान देने की राष्ट्रपति को शक्ति रहती है कि वो चाहे तो किसी की भी सजा इसमें आर्टिकल 72 में माफ कर सकता है। जैसे किसी को अगर फांसी हो रही है तो अगर क्या कहते हैं राष्ट्रपति चाहेगा तो जो है फांसी आपकी रुक सकती है। अब यहाँ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के राज्य को कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई थी। ये भी क्वेश्चन हमारा बजट से है। तो इसका आंसर सीधे 15,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए जो है आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता दी गई थी। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो ये उसी समय की बात है जब संविधान लागू मतलब संविधान बन के तैयार हुआ था
उसके कुछ समय बाद 1951 में ही आपका जो है उसमें संशोधन कर दिया गया था। उसमें कोई ना कोई त्रुटि होगी, उसको जो है संशोधित किया गया था। निम्नलिखित में से किस रसायन को सिरका के नाम से जाना जाता है? तो सिरका तो आपको सबको पता है, सिरका हम किस में यूज करते हैं? चाउमीन बनाते हैं उसमें आपने देखा होगा, चाउमीन में भी हम सिरका का यूज करते हैं। तो एसिटिक एमल वो एसिटिक एसिड होता है, ये काफी खतरनाक होता है बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी लोग इसे खाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, इसको जिससे जितना ज्यादा इसको छोड़ सके उतना छोड़ दीजिए खाना। सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1601 में सम्राट अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा। अब यहाँ बात करते हैं हम चौरी चौरी घटना का आधुनिक राज्य कौन सा था? मतलब चौरी चौरी घटना, जो चौरी चौरा घटना हुई थी, वो किस राज्य में हुई थी? तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, तो इसको आप उत्तर प्रदेश मान के चलिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसका ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम कौन सा है? अब यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन आ गया। अब हिंदी के क्वेश्चन भी थोड़ी मैंने इसमें रख लिए एक दो। अब इसमें विचित्र का विलोम शब्द पूछा, तो इसका हो जाएगा परिचित। क्या हो जाएगा? परिचित। हिंदी जो आपकी लॉजिकली आ रही है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है, तो आप इजीली जो है हिंदी का पेपर करके आ सकते हैं, आपको ऐसी दिक्कत कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लग रहा है हार्ड है, तो हिंदी का पेपर तो हार्ड नहीं है, कम से कम आपको 19 क्वेश्चन तो बना के आने चाहिए इसमें, तभी आपका कुछ हो पाएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका उपयोग दिए गए शब्दों के समूह में के लिए एक शब्द विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया हाथी द्वारा निकाली गई ध्वनि। तो हम जो हाथी द्वारा, अब ये मिमहाट कौन करता है? बिल्लियां करती हैं। भौंकते कौन है? कुत्ते भौंकते हैं। कौवा करता है। और तुरही कौन करता है? हाथी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुरही। जी आप अगर ऑप्शन से भी जाना चाहे तो आप ऑप्शन से भी, जैसे आपको नहीं पता है लेकिन आपको ये तो पता है कि वो तो कुत्ता ही करता है वो, और में आता कौन है? या तो जो मेमना होता है वो में आता है, या अपने भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, ये सब क्या में आते हैं। और क्रॉक जो कौवा करता है। तो आपके पास क्या बचा? केवल तुरही बचा। तो आपका यही आंसर लॉजिकली भी लग सकता है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, हालांकि घर मेरे पिता का था, डैश बरगद का पेड़ मेरा था। अब इसमें हालांकि, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? ठीक है, हम इसमें करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखा जाए सहित, सहित बरगद का पेड़ मेरा था, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ऊंचा बरगद का पेड़ मेरा था, ये भी कोई सेंस नहीं यहाँ पे। और जल भराव की बात करें तो यहाँ पे शानदार हो सकता है, कैसे जी? हालांकि घर मेरे पिता का था, शानदार बरगद का पेड़ मेरा था। जज को युवक का जज को युवक के रिहा करने जज को युवक को रिहा करना पड़ा क्योंकि उसके खिलाफ कोई डैश नहीं था। क्या नहीं था? प्रमाण नहीं था, आस्था नहीं थी, कारण नहीं था, या क्षमा नहीं था। तो यहाँ पे अगर प्रमाण की बात करें तो प्रमाण का मतलब क्या होता है? सबूत। किसी भी तरह का सबूत से रिलेटेड ये वर्ड है कि उससे किसी भी रिलेटेड का सबूत नहीं था, इसलिए उसको क्या करना पड़ा? रिहा करना पड़ा। जी यहाँ पे टाइपिंग करने थोड़ी मुझे दिक्कत है, मैं पैड नहीं टाइप करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, उन खंडों की पहचान करें जिनमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है। तो इसमें पूछा गया है जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है, उन खंडों की आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जब हम चिड़ियाघर पहुंचते हैं तो वहां रखवाले द्वारा शेरों को खाना खिलाया जा रहा था। अब विकल्प में क्या दे गया है? शेरों को खाना खिलाया जा रहा था, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वहां पहुंचे, ये भी बिल्कुल सही है। चिड़ियाघर में, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लगा हुआ है वहां के रखवाले द्वारा, इसका क्या सेंस है? मतलब वहां के रखवाले या वहां के रखवालों द्वारा। रखवाले किसी एक पर्सन का साउंड करता है कि किसी एक पर्सन है कोई, और रखवालों द्वारा मतलब काफी सारे पर्सन है जो उसकी देखभाल करते हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रखवाले द्वारा। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? अब इसने पूछा कौन सा जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। श्रद्धालु हमारा संज्ञा सर्वनाम है। निर्माण सामाजिक, यहाँ पे अच्छाई जो है किसमें किसका साउंड कर रहा है? ये
इसकी विशेषता बताई गई है, लेकिन ये संज्ञा से बना हुआ कोई भी विशेषण नहीं है। ये उसकी विशेषता बताई है कि वो एक अच्छा है, अच्छा इंसान है। अच्छा की विशेषता क्या होती है? अच्छाई। आपने मेरा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे नहीं हुए हैं। मैं बहुत अभी कम सब्सक्राइबर है, मैंने हाल ही में अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में कितनी दिक्कत होती है चैनल को ग्रो करने में, तो समय लगता है। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप लोगों ने किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया है, द्विज शब्द का उपयुक्त वाक्खंड चुनिए। द्विज का क्या मतलब होता है? बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला, या पहले जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब हमारा दो होता है। दुई का मतलब भी दो होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो से रिलेटेड हमें जो भी दे रखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। दो बार जन्म लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? द्विज। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें वर्तनी की दृष्टि हमें देखनी है कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य हो सकता है। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी। स्वस्थ रहने वाले लोग को वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए। रहते हैं वो आखिर क्यों ही वैद्य के पास जाएंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता। वह इनकार कर देने का प्रमाण जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। निर्माण का क्या मतलब? निर्माण तो समझ में आता है, चरित्र का निर्माण होता है। निर्माण का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। तो कुछ क्या गलत हो जाएगा? ये फोर्थ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। वह एक उत्तम व्यक्ति है। उत्तम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या पूछा? उसका हमें विलोम शब्द बताना है। आंसर हो जाएगा अधम। ठीक है। नाको चने चबाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब इसका मतलब है बहुत तंग करना। चलिए, अब यहाँ पे मैंने ये आपके मैथ के भी प्रश्न ले रखे हैं। और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग तो आपका सेम ही आ रहा है, जो लेवल आपका चल रहा है। तो रीजनिंग की आप, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, जो भी 4 फरवरी को RWA पे मॉक टेस्ट कराया गया था, अगर आप उस मॉक टेस्ट को भी लगा लेते हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनाया गया है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो पेपर का पैटर्न है उसी के आधार पर बनाया गया है। तो आप जल्दी से जाएं और अपना उस मॉक टेस्ट को जरूर लगा ले जाके। अब यहाँ पे बात करते हैं मैथ के प्रश्न के बारे में। 1 से 2 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको प्रश्न के जवाब जो कमेंट सेक्शन में मेरे को देने हैं। यदि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है, A B से 2 गुना अच्छा कारीगर है और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ये अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पे क्या बोला है? ये जो है B से 2 गुना अच्छा कार्य है, मतलब B से 2 गुना। जैसे B काम कर रहा है 10 दिन में, तो A काम करेगा 5 दिन में। तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो और A अकेले का काम पूछा है, तो A अकेले का काम यहाँ पे हो जाएगा 30 दिन में। बहुत A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है। यहाँ पे ये आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सरल करना है तो सरल करना है, तो आपको पता है इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा के आप जो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला तो पता ही होगा। पहले आपको ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पे आपको लगा देना। इसका आंसर 13 आएगा। अब ये नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको इन क्वेश्चंस के जवाब मेरे को नीचे देने हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि आपको एक PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जाके जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे PDF देखने के लिए इजीली मिल जाएगी और वहाँ से आप सारी चीज़ें जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें जो डाउनलोड मोड पे वहाँ पे कर देता हूँ, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।